पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आज हम जापान के मंत्रिमंडल कैबिनेट के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने जापान के सम्राट के बारे में अध्ययन किया था, उसके उत्तराधिकार, सम्राट का व्यक्तिगत खर्च, सम्राट की शक्तियाँ, मेजी जो संविधान था उसके अनुसार उसकी शक्तियाँ, और जो वर्तमान संविधान में सम्राट के कार्य, अधिकार व शक्तियाँ हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें सम्राट के जो कार्य शक्तियों में नियुक्ति संबंधी कार्य, प्रमाणित करने के कार्य, विधि संबंधी कार्य, उपाधियाँ, समारोह और स्वागत संबंधी कार्य आदि के बारे में हमने अध्ययन किया, इनके बारे में पढ़ा, जाना। आज हम मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो 1947 का शोवा संविधान था, उसके दौरान जापान में मंत्रिमंडल की व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके लक्षणों में जो पहला था, राज्य का अध्यक्ष मात्र औपचारिक प्रधान है, जिसमें राज्य का जो अध्यक्ष है वो केवल नाम मात्र का औपचारिक प्रधान या राज्य अध्यक्ष है। यह कहें केवल रबड़ की मोहर मात्र है। प्रशासन के संचालन की जो समस्त शक्तियाँ और जो उत्तरदायी मंत्रिमंडल में निहित है, सम्राट राज्य और जनता के एकता का जो प्रतीक है वो केवल माना जाता है, और जो सारी शक्तियाँ हैं केवल मंत्रिमंडल में निहित है। ना जो भी कार्य होंगे वो केवल सम्राट के नाम से होते हैं, लेकिन उनका निर्णय जो भी लेता है वो सारा मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिया जाता है। सेकंड जो एक लक्षण है उसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध है। जापान की कैबिनेट ब्रिटिश मंत्रिमंडल है उसके समान ही डाइट जो विधायिका है का महत्वपूर्ण अंग है। प्रधानमंत्री डाइट के सदस्यों से ही चुना जाता है, और अधिकांश जो मंत्री हैं वो डाइट के सदस्यों से ही लिए जाते हैं। कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है वो डाइट के प्रति उत्तरदायी है, और दोनों के सहयोग से ही कानून निर्माण और प्रशासन कार्य करती है। तीसरा जो लक्षण आता है उसमें है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल पद्धति में कैबिनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। जापान के संविधान के अनुसार कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग में कैबिनेट डाइट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। डाइट द्वारा प्रश्न पूछकर, आलोचना कर और अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कैबिनेट पर नियंत्रण रखा जाता है। कैबिनेट का मतलब वही मंत्रिमंडल होता है। चौथा जो लक्षण आता है उसमें है राजनीतिक सजातीयता है। संसदीय और कैबिनेट पद्धति में मंत्रिमंडल में सामान्यतः एक ही दल के सदस्य होते हैं। यहाँ भी कैबिनेट में एक ही दल के मंत्री होते हैं। पांचवा जो लक्षण है वो प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व मंत्रिमंडल पद्धति का एक प्रमुख लक्षण है। जापान के
प्रधानमंत्री को भी कैबिनेट पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है, जिसे कैबिनेट का प्रधान कहा गया है। तो ये तो मंत्रिमंडल व्यवस्था के लक्षण हैं। इसके पश्चात हम जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, उसकी रचना के बारे में देखते हैं। तो जापान की जो कैबिनेट कार्यपालिका को राज्य की जो सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री होते हैं। संविधान के अनुसार डाइट अपने सदस्यों में से ही प्रधानमंत्री को चुनती है और उनके द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही सम्राट प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करेगा? सम्राट के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, लेकिन निर्णय डाइट के द्वारा ही लिया जाता है। प्रधानमंत्री के चयन में अंतिम जो शक्ति होती है वो डाइट के निम्न सदन है, जिसे प्रतिनिधि सदन भी कहते हैं, को प्राप्त है। सम्राट केवल डाइट द्वारा चुने हुए व्यक्ति को औपचारिक रूप से स्वीकृति देता है। तो केवल जो सम्राट है वो क्या देगा? केवल स्वीकृति देता है, निर्णय ही, जो अंतिम निर्णय तो डाइट के द्वारा ही किया जाता है। या कहें कि डाइट के द्वारा ही प्रधानमंत्री का चुनाव या चुन लिया जाता है, केवल सम्राट अपनी सहमति या स्वीकृति देता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, जिसमें आधे से अधिक मंत्री डाइट के सदस्य तथा सभी मंत्री असैनिक होते हैं। तो जो भी मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, वो उनमें से आधे से अधिक सदस्य डाइट में से ही लेता है। इसकी सदस्य संख्या, उनका स्तर व उनको कौन कौन से विभाग सौंपे जाएं, क्या कार्य करेंगे, इसके संबंध में जो भी निर्णय लेता है वो प्रधानमंत्री ही करता है। किसी भी मंत्री को पद से हटाना है, बर्खास्त करना है, मंत्रिमंडल में कोई परिवर्तन की करना है, तो इस प्रकार की जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो प्रधानमंत्री को है। इसके पश्चात हम मंत्रिमंडल के कार्य करने की जो विधि है, क्या प्रक्रिया है उसकी, तो उसके कार्य करने की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल अपना समस्त कार्य करता है। प्रधानमंत्री का एक कार्यालय होता है, जिसमें एक मुख्य निदेशक व 2 अन्य उप निदेशक होते हैं। सप्ताह में 2 बार मंगलवार व शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री के जो निवास स्थान होता है वहाँ पर की जाती है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है और यदि प्रधानमंत्री अनुपस्थित होता है तो उप प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। समस्त जो भी कार्रवाई होती है उसको गुप्त रखा जाता है और समस्त निर्णय जो भी लिए जाते हैं इस बैठक में वो सभी की स्वीकृति से या कहें कि सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। कैबिनेट की 2 प्रमुख समितियां होती हैं, जिनमें एक मंत्रिपरिषद और दूसरी राष्ट्रीय प्रतीक्षा परिषद। ये 2 प्रकार की समितियां होती हैं। तो आज हमने जापान की कैबिनेट या मंत्रिमंडल के बारे में अध्ययन किया। इसके पश्चात हम अगली क्लास में
मंत्रिमंडल की शक्तियाँ, उसके कार्य और प्रधानमंत्री के संबंध में चर्चा करेंगे।